हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कमर्शियल म्यूजिक के बारे में कि कमर्शियल म्यूजिक होता क्या है और कमर्शियल म्यूजिक के फायदे क्या हैं, और थोड़ी सी बात करेंगे फ्री रैप बीट्स के बारे में कि वो हमें मिलेगी कहाँ से और उनका यूज़ कैसे करना है। इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। हम बात कर रहे हैं कमर्शियल म्यूजिक के बारे में। अगर मैं सीधी भाषा में आपको बताऊं तो कमर्शियल म्यूजिक वो होता है जिसके अंदर आप पैसा कमाते हो। वो पैसा कैसे कमाते हो वो भी मैं आपको बता देता हूं। कमर्शियल म्यूजिक के अंदर आप पैसा कमा सकते हो गानों से। कमर्शियल म्यूजिक वो होते हैं जिनके अंदर आप किसी की पब्लिसिटी कर रहे हो या किसी की प्रमोशन कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, तो वहाँ से आपको पैसा आता है और आपका वो कमर्शियल म्यूजिक माना जाता है। आजकल आपने सॉन्ग्स भी देखे होंगे, कई कार के ऊपर सॉन्ग्स आते हैं या घड़ी के ऊपर। कई कंपनियां कॉमेडी सॉन्ग्स बनवाते हैं अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए। वहां से आप कमर्शियल काम करते हो और आपको वहां से इनकम आती है, तो वो आपका कमर्शियल म्यूज़िक हो गया। या आप किसी चीज़ की ऐड करते हो, जैसे कि साबुन, तेल, क्रीम की जो एड्स होती है उसके अंदर आप उसको रिकमेंड करते हो तो लोग उसे ख़रीदने लग जाते हैं, तो यहाँ से आपको एक इनकम आती है। कमर्शियल म्यूज़िक के अंदर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हो, किसी के साथ गाना बनाते हो, तो अगर वो आर्टिस्ट आप में इंटरेस्ट रखता है फिर वो आपको कुछ पेमेंट पे करता है उसके साथ गाना गाने के लिए, तो वहाँ से भी आपको अच्छी इनकम होती है, तो वो कमर्शियल म्यूज़िक हो गया। जब आपका सॉन्ग किसी टीवी के ऊपर चलता है, वैसे इंडिया के टीवी का तो मुझे पता नहीं, फॉरेन्स के टीवी चैनल्स के बारे में मुझे थोड़ा पता है। मैंने पढ़ा है कि जब आपका कोई सॉन्ग टीवी पर प्ले होता है तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। जिस तरह की एड्स आपके नाम पर चलेगी या आपके गानों के थ्रू कुछ एड्स टीवी वालों को मिलेगी, तो वहाँ से इनकम आपको जनरेट होगी। या आप कोई सॉन्ग बनाते हो, उसकी आईट्यून्स पर प्रमोशन करते हो, तो आईट्यून्स से जो सॉन्ग की इनकम होती है वहाँ से भी आप कमा सकते हो, तो वो भी कमर्शियल म्यूज़िक है। या आप क्वालिटी ट्यून्स बनवाते हो अपने गानों की, तो वो जब लोग क्वालिटी ट्यून्स लगवाते हैं 15 या 50 रुपए की, तो उसमें से जो आपकी कटौती पैसा मिलेगा, कट के पैसा मिलेगा, वो वहाँ से भी आपको कमर्शियल म्यूज़िक माना जाएगा। या आप कोई सीडी छपवा रहे हो और सीडी आप मार्केट में सेल करवा रहे हो, तो वहाँ से भी आपको जो इनकम आती है वो भी कमर्शियल म्यूज़िक में ही मानी जाएगी। तो ये तो बात थी कमर्शियल म्यूज़िक के बारे में। और मैं आपको बता दूं फ्री रैप बीट्स के बारे में कि फ्री रैप बीट्स आपको कहां से मिलेगी। काफ़ी वीडियोस में लोगों ने कमेंट किए हैं कि भाई फ्री रैप बीट्स के बारे में बता तो दो कि रैप बीट्स मिलेगी कहां से। तो मैंने नॉर्मली बोल ही दिया है कि फ्री रैप बीट्स, तो फ्री रैप बीट्स आपको मिलेगी। तो यार गूगल इतना बड़ा है, सर्च मारो उसके ऊपर, लिखो फ्री रैप बीट्स, ऑटोमेटिक वहाँ पर यूट्यूब के चैनल्स आ जाएंगे, यूट्यूब की वीडियोज़ आ जाएगी, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि रैप बीट्स यहाँ पड़ी हुई है। तो वहाँ से आप कोई कन्वर्टर लगाकर या तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन MP3 कन्वर्टर, YouTube टू MP3 कन्वर्टर। तो वहाँ पर आप कॉपी करिए लिंक YouTube का और वहाँ पर पेस्ट कीजिए वेबसाइट पर, और कन्वर्ट करके आपको MP3 फाइल मिल जाएगी। तो वहाँ से आप MP3 फाइल यूज़ करिए, अपने सॉन्ग्स बनाइए, पर उसको आप कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। क्या पता आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि मैं उस सॉन्ग्स को क्वालिटी ट्यून्स बनाकर या सीडीज़ बनाकर या आईट्यून्स पर डालकर मैं भी कुछ पैसे कमा लूँगा। ऐसा नहीं होता भाई। आप फ्री में कहीं से आप इंस्ट्रूमेंटल ले लोगे और उसको आप यूज़ करोगे, तो उसके कुछ भी क्लेम्स पर्पस होते हैं, उस पर आप क्लेम भरना पड़ सकता है, या आपको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको जो बीट्स मिल रही है फ्री, वो सिर्फ प्रमोशनल पर्पस के लिए है। आप उसको सिर्फ प्रमोशन के तौर पर ही ले सकते हो, उससे आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप उसको YouTube पर भी डालते हो तो YouTube पर जो ऐड लगती है, अगर ऐड भी लग भी जाती है, वैसे तो नॉर्मली ऐड लगती नहीं है किसी और के म्यूज़िक के थ्रू, अगर लग भी जाती है तो वो जो पैसा है वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने की आशंका है। मतलब कि जिसका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके पास ही पैसा जाएगा। और मान लो आपने आईट्यून्स के ऊपर भी गाना डाल दिया, कुछ पैसे आपने लगाए आईट्यून्स के ऊपर डालने के लिए, और गलती से आईट्यून्स वालों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो जैसे ही आईट्यून्स वालों को पता लगता है या कुछ गड़बड़ है जो आपका सॉन्ग है,
तो वो जो पैसा बन रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, वो जिसका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसी को मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी मेहनत हो रही है और आप इतनी मेहनत कर रहे हो और किसी और पे पैसा जाए, तो आपको जो फ्री बीट्स मिल रही है उसमें आप उस बंदे का नाम दीजिए कि कौन प्रोड्यूसर है, उसके चैनल का लिंक दे सकते हो आप, ताकि वो जो बंदा देख रहा है उसको भी पता लगे कि मेरा सही ढंग से यूज़ किया जा रहा है मेरे म्यूज़िक का। और YouTube पर यह है तो होता है कि अगर मान लो उस बंदे ने स्ट्राइक कर दिया है आपके चैनल के ऊपर आपकी उस सॉन्ग के थ्रू, तो आपको वो चैनल उड़ाना भी पड़ सकता है। तो आपकी जितनी वीडियोस है पूरे चैनल की वो खतरे में जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो वीडियोस डाल रहे हो उसके अंदर ओरिजिनल कंटेंट यूज़ करो। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना म्यूज़िक किसी से बनवाओ, किसी प्रोड्यूसर से या तो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू थोड़ा बहुत अपना डाल लो। अगर आप YouTube से म्यूज़िक उठा भी लेते हो, आप यूज़ भी करते हो, तो उनका सिर्फ प्रमोशनल यूज़ कीजिए, आप उससे कमर्शियल यूज़ मत कीजिए। उससे पैसे कमाने की उम्मीद ना रखें। उससे बस आप स्टेज शो में परफॉर्म कर सकते हो, थोड़ी बहुत इनकम मिल जाएगी वहाँ से आपको, पर आप डायरेक्टली किसी डिजिटल थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू वहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। मैंने देखा है कई कंपनियाँ कमर्शियल यूज़ भी कर लेती है, जैसे कि कॉलर ट्यून्स के अंदर कमर्शियल यूज़ हो जाता है, कई बार मैंने देखा है। तो कॉलर ट्यून का जो है उनको शायद ये सब पता नहीं होता, वो कॉलर ट्यून्स एक्टिवेट कर देते हैं किसी और के म्यूज़िक पर। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, बाय चांस एक्टिवेट हो भी जाती है तो उसमें भी खतरा कहीं ना कहीं बना ही रहेगा इन फ्यूचर में। मान लो आप बड़े आर्टिस्ट बन जाते हो, पॉपुलर हो जाते हो, तो आपको वहाँ से पैसा आने लग जाता है और उस म्यूज़िक प्रोड्यूसर को पता लग जाता है कि ये म्यूज़िक मेरा बनाया हुआ है और ये वहाँ से पैसा कमा रहा है। तो आपको इतने अच्छे लेवल पे जाने के बावजूद भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय और हैप्पी दिवाली सभी को। जय हिंद।